दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। मेरा नाम है गोपाल साहब। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने आप को पाक साफ और राजा हरिश्चंद्र घोषित किए हुए हैं, पर हकीकत यह है कि आज के तारीख में जितने उम्मीदवार हैं उसमें से इक्का दुक्का को छोड़कर किसी को पार्टी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। समाज सेवा की आड़ में वो मात्र अपना घर भरना चाहते हैं। उन्हें जनता के तकलीफों से कोई सरोकार नहीं। अगर किसी चीज से उन्हें मोहब्बत है तो वह है गद्दी। जी हाँ, एक बार गद्दी मिली कि 5 साल में वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर लेंगे, और यह तो आज सरेआम देखने को मिल रहा है। एक बार गद्दी मिली, उसके बाद जनता की जिंदगी में कोई बुनियादी सुविधा मिले या ना मिले, उनके आंगन में सुविधा की अम्वार लग जाएगी। और यही वजह है कि जो लोग अपने आप को असली शिव सैनिक बोल रहे थे, वह अब नया शिवसेना पार्टी बना लिए हैं, और उसमें मेन रोल केचुआ, और इसमें केचुआ भी खूब सहयोग किए। उद्धव ठाकरे, जिनके पिता बाल ठाकरे थे, उनकी पार्टी ही उनसे हथिया ली गई और खुद को सच्चा और पक्का शिवसेना घोषित कर दिया गया। वही केचुआ का निराला खेल देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह के तमगे से जिन्हें नवाजा गया है, उसी राजनेता की राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि एनसीपी में दो फाड़ कर दिया गया। और तो और पैटर्न वही पुराना। केचुआ ने उनका भी चुनाव चिन्ह छीनकर नए मुखिया के हाथ में पकड़ा दिए। और अब जब महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां तेज है, तब उम्मीदवारों की लालसा देखने को मिली। जो असली घोषित कर रहे थे अपने आप को, वह टिकट नहीं मिलने पर दूसरे पार्टी में कूद कर घुस गए। जो कभी शिवसेना या एनसीपी का कट्टर समर्थक कहते थे, टिकट पाने यानी कि चुनावी रेतारनी के रेस में जहां से जिस पार्टी से टिकट मिला, वो लपकने में जरा देर नहीं किए। सबसे बुरा गत उन पिछलग्गू कार्यकर्ताओं का है जो दूसरी पार्टी के विचारधारा से कभी सहमत नहीं हुए। उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे सांप ने छुछुंदर पकड़ लिया हो, न निगलते बन रहा है न उगलते। सभी उम्मीदवार जनता जनार्दन के दहलीज पर जाकर चक्कर काट रहे हैं कि कैसे भी हमें जितवा दो। इसी सरगर्मियों के बीच एक मर्सिडीज कार चुनाव आयोग के लोगों ने पकड़ लिया, जिसका नंबर भी 2 है, और उस कार से ढेरों 2 नंबरी नकदी मिली है। अब चुनाव आयोग ने ज्यादा नकदी की वजह से इनकम टैक्स वाले को बुला भेजे हैं कि जांच करें कि इन नकदी धनराशि का उपयोग किसी राजनेता के लिए तो नहीं होने वाला था। हमने कार सवार से पूछ लिए कि कुछ बोलेंगे नकदी की सफाई में, पर उनके मुंह में मानो दही जम गई थी। वो अपना मुखार बिंद नहीं खोले। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी नकदी की शूटिंग करने के पहले थैले में भर दिए। जैसे साहब कहते हैं, हमारा क्या, हम थैला उठाकर चल देंगे। फिलहाल गौर फरमाइए, यही वो कार है। वासी के चौराहे का नजारा है। हमने जो महसूस किए उसे सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त वासी में मौजूद हूँ, और चुनाव आयोग के अधिकारियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मर्सिडीज गाड़ी है। इस मर्सिडीज गाड़ी से लाखों नहीं करोड़ों की नकदी मिली है। अब चुनाव आयोग के समक्ष सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये नकदी लाने वाला व्यक्ति कौन है और नकदी कहाँ से लाया था। हालांकि इन्होंने पूरी नकदी को गिनने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को बुला भेजा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद क्या खुलासा होता है। क्या वाकई ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? राजनेता को फायदा पहुंचाने के लिए ये नोट भेजा जा रहा था? क्या लोकतंत्र में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाने के लिए यह काम किया जा रहा है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो? फिलहाल अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये जो मर्सिडीज का मालिक है, जो पैसे लेकर जा रहा था, वो किस पार्टी से है या कोई व्यापारी है। ऐसे में देखना होगा कि तफ्तीश के बाद क्या खुलकर सामने आता है। लेकिन इसमें सबसे यक्ष सवाल यह है कि आखिर वो इतना नकदी क्यों लेकर जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसे इस व्यापारी हो या किसी नेता का खास आदमी यह साफ करना पड़ेगा। और सोचे, जिन उम्मीदवारों का उद्देश्य मात्र इतना हो कि किसी सूरत में गद्दी मिल जाए, विचारधारा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक इसी तरह की मानसिकता चुनावी दंगल में खुदे उम्मीदवारों की, इनमें कुछ को छोड़ दें तो बाकियों की मंशा सिर्फ इतनी ही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में कितने भी सड़ांग क्यों ना हो, उम्मीदवार तो चुनना ही है।
बस देख ले, बाजार में जैसे फल सब्जियां खरीदने के पहले जो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि वह कितना सड़ा गला है। मतलब साफ है कि हम जहर खा रहे हैं, पर तिल बस तिल से बुरा हो तो कुछ भला जनता का हो सकता है। होश में शिक्षित और साक्षर और नेक व्यक्ति का चुनाव करें। अब पार्टी की विचारधारा और पार्टी कोई मायने नहीं रखती, यह जान ले, क्योंकि यह रेस है और इस रेस में सभी जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।